हम दोनों एक टीम है ना, हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हमेशा? हमेशा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और अगर आपको कभी किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा तो भी आप अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ोगे? मैं आपसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ बाबा, कोई भी कुछ भी करके प्यार को चेंज थोड़ी ना कर सकता है। बात तो करेक्ट एकदम। उस इंसान का जिसने मुझे टक्कर मारी, वरना तुम कभी भी मुझे अपने दिल की बात नहीं कहती। क्या हुआ बंटी, तू कुछ खा क्यों नहीं रहा? अरे तू भी सैड है और पिंटू भी सैड है। अरे वो हमारे स्कूल में था ना वो पिंटू, उसकी मम्मी पुराने डैड को छोड़ के नए डैड ले आई थी दिल्ली से, इसलिए पिंटू भी स्कूल छोड़ के दिल्ली चला गया। इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था उसका, उसकी मम्मी ने कहा है कि वो अपने पुराने डैड को भूल जाए और नए डैड से प्यार करने लगे। बहुत ही सैड था यार वो। मन्नत आंटी ने भी ऐसा ही किया तो? दुआ, दुआ, बाबा जी ने आपकी प्रेयर सुन ली, विक्रांत अब ठीक है। आपको सुन के खुशी नहीं हुई? नानू अच्छा है, मिस्टर सलूजा ठीक है, पर मैं जानना चाहती हूँ अगर वो मेरे बाबा है तो वो मेरे साथ क्यों नहीं थे? गुड़िया, वो विक्रांत ने आपको जन्म दिया है, वो आपके बाबा है, लेकिन धैर्य ने आपको पाला है ना। देखो, आपको कृष्ण जी की कहानी तो पता ही है। अब कृष्ण जी का जन्म देवकी जी और वासुदेव जी के वहां हुआ था, लेकिन कृष्ण जी को पाला यशोदा माँ और नंद जी ने था। अब अगर देवकी जी नहीं होती तो कृष्ण जी इस दुनिया में आते ही नहीं, और अगर यशोदा माँ नहीं होती तो छोटे से कृष्ण जी कभी कृष्ण भगवान नहीं बनते। इसलिए बेटा, एक बच्चे के लिए उसके पैदा करने वाले माँ बाप और उसे पाल पोस के बड़ा करने वाले माँ बाप दोनों उतने ही जरूरी और बराबर होते हैं, और एक बच्चे को दोनों में से किसी एक को चुनने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब कृष्ण जी ने यशोदा माँ की वजह से देवकी माँ को नहीं बुलाया, और ना ही देवकी माँ की वजह से कभी यशोदा माँ को भूले वो। पर पिंटू की मम्मा ने उससे बोला कि वो अपने पुराने डैड को भूल जाए। क्या मेरी भी मम्मा मुझसे ऐसा? नहीं नहीं बेटा, आपकी मम्मा कभी आपको ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहेंगी, क्योंकि उन्होंने ये रिश्ता बड़े प्यार और विश्वास के साथ जोड़ा है। फिर चाहे वो दिल का रिश्ता हो या फिर खून का। नहीं 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 नहीं, धैर्य धैर्य, तुम ऐसा ख्याल अपने दिमाग में लाओ ही मत कि दुआ तुम्हें नहीं चुनेगी।
नहीं, ऐसा ख्याल मत लाओ अपने दिमाग में। देखो, विक्रांत विशाखा नहीं है, और भले ही मैं विक्रांत के खिलाफ खड़ा हूं, मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूं। वो खुद तुमसे कह चुका है ना कि वो तुम्हारी जगह नहीं लेगा, और मन्नत उसे कभी ऐसा करने नहीं देगी। और तुम सबसे बड़ी बात कैसे भूल सकती हो? सच जानने के बावजूद भी दुआ ने तुम्हें चुना है। तुम उसके लिए उसका सब कुछ हो, उसके बाबा हो। वो मन्नत की बेटी है, और मन्नत के लिए भी श्रुति माँ से ऊपर और कोई नहीं था। और सच कहूं तो दुआ की जिंदगी में तुम्हारी अहमियत मन्नत से भी ज्यादा है। तुम्हें पता है, आई थिंक शायद मैं शायद आज के इस मोमेंट में ना शायद सबसे ज्यादा खुश हूं। मुझे मेरा प्यार, माय लव, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ, और मेरी बेटी, मेरी ना महामारी पर मेरी वापस मिल गई। विक्रांत, मैं तेरे जी से बात करे बगैर कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती। अगर तेरे जी और तुमने मना किया तो मैं वापस चली जाऊंगी। हमारे प्यार की बावजूद मैं ओके, पता है क्यों? मैं वेट करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ना पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। तुम्हारे और दुआ की लाइफ में ना अपनी जगह बनाने के लिए ना मैं ना मेरी लाइफ के लास्ट ब्रेथ तक ना कोशिश करता रहूंगा। इट्स ओके, मैं वेट करूंगा तुम्हारे लिए। मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तकलीफ होगी तेरिया को या दुआ को भी। एक काम करते हैं, लहरी के पास अभी जाते हैं। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, हम बात करते हैं। क्या कहती हो? अभी जाते हैं? नहीं, आप पहले मुझे बात करने दीजिए। सही कह रही, समझेंगे। अब बाबा की दुनिया हो, पता है एक आप ही तो हो जो बाबा से प्यार करते हो। सिर्फ आप ही हो जिसको बाबा की फिक्र है, जो बाबा के बारे में सोचते है कि नहीं? और मैं आपको कभी लाइफ में खोना नहीं चाहता, क्योंकि आप ही तो हो मेरा सब कुछ। Very tasty.
थैंक यू। नो बाबा, आप सैड मत हो। आप सैड अच्छे नहीं लगते। मम्मा कहती है घबराने का डिपार्टमेंट उनका है और आपका स्माइल करने का। तो प्लीज बाबा, आप सैड मत हो और टेंशन लेना बंद करो। यस मैम। हम दोनों एक टीम है ना, हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हमेशा हमेशा। प्रॉमिस। प्रॉमिस। और अगर आपको कभी किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा तो भी आप अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ोगे? मैं आपसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ बाबा, कोई भी कुछ भी करके प्यार को चेंज थोड़ी ना कर सकता है। बात तो करेक्ट एकदम। ऐसे आप ही बड़ी बड़ी बातें कब से करने लग गए? क्या बात है, कुकीज खाते ही आप इंटेलिजेंट हो गए? डैडी अंकल। हाँ मेरे बच्चे। वैसे मुझे पता है कि ये सीन बड़ा इमोशनल है, पर मेरे पेट के चूहों के इमोशन बड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं भूख से। ये खा सकता हूँ? तो तुझे शेफ दुआ से पूछना पड़ेगा। तू सारे कुकीज खा ले। सारी नहीं खाऊंगा बस। कैसी है कुकीज? टेस्टी है? बहुत अच्छी। तो आज हम कुकी पार्टी करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो आज हम कुकीज पार्टी करेंगे। कुकी पार्टी क्या? नहीं, ये बात अब यहीं है होगी। ये बात खत्म नहीं होगी। किसी और ने कुछ धैर्य कल तक गिल्टी फील कर रहा था माँ। उसे इतना बुरा लगा था उस बात का। एंड रही बात सर्जरी की, तो हाँ मैंने पैसे दिए, जरूर पैसे दिए, पर क्या आपको पता मैंने सौदा किया था? आपको ये बात पता है? मैं आपको देखने आया था, मुझे बहुत बुरा लगा था। मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूं, पर मेरे दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ चुकी थी कि मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्लियरली आके कैसे बोलूं कि मुझे पैसे देने, कि मेरे को हेल्प करना है मेरी माँ की। तो मैंने क्या किया, मैंने सौदा किया, मेरी बेटी के लिए सौदा किया। कैन यू थिंक अबाउट? हाँ उस टाइम पे मुझे पता नहीं था वो मेरी बेटी है, पर मैंने कहा कि जब तक वो यहाँ नहीं रुकी मैं पैसे नहीं दूंगा। तो क्या मैं भी, आप बताइए, मैं भी गुनहगार हूँ?